हेलो फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है अंडरलिंक टेक्नोलॉजीज एंड इथरनेट इवोल्यूशन। तो ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 पे। तो इथरनेट का इवोल्यूशन, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के इथरनेट है, जैसे स्टैंडर्ड इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगा बिट इथरनेट एंड 10 गीगाबिट इथरनेट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इथरनेट है वो है 10 Mbps, फास्ट इथरनेट है 100 Mbps, गीगाबिट इथरनेट है 1 गीगाबिट का, और 10 गीगाबिट इथरनेट है 10 गीगाबिट्स का। इसके बाद हम देखते हैं स्पेस टाइम मॉडल ऑफ कोलिजन इन CSMA, मतलब हमारा जो कास्मा प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले, अगर नेटवर्क में हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, A, B, C एंड D। सो एरिया वेयर ए सिग्नल एग्जिस्ट, ये हमारा पिंक और शेडेड एरिया हो गया। इसके बाद देखते हैं हमारे पास C स्टार्ट्स एट टाइम T। अब C का जो एरिया है वो हमारा येलो एरिया हो गया। सो एरिया वेयर बी सिग्नल एग्जिस्ट, ये हमारा येलो एरिया हो गया। अब यहाँ पर हमारा दूसरा एरिया दैट इज ग्रे, तो एरिया वेयर बोथ सिग्नल एग्जिस्ट। अब ये जो दोनों सिग्नल जहां पर एरिया में एग्जिस्ट करता है वहां पर कोलिजन होने के चांसेस बहुत है। तो ये जो ग्रे एरिया है इसमें हमारा ए का और सी का जो डेटा है उसके बीच में कोलिजन हो सकता है। अब हम कोलिजन ऑफ द फर्स्ट बिट इन द कैस्मा सीडी प्रोटोकॉल। तो कैस्मा सीडी में जो कोलिजन है वो हम देखेंगे। तो सपोज पार्ट ऑफ ए फ्रेम, ये हमारा ए फ्रेम का पार्ट है एंड सी फ्रेम, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोलिजन हो सकता है। तो ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा, T2 एंड T3। तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा इन ट्रांसमिशन टाइम। A डिटेक्ट्स कोलिजन एंड एबॉर्ट्स, C डिटेक्ट्स कोलिजन एंड एबॉर्ट। मतलब A जब डेटा सेंड करेगा उस टाइम पे अगर C भी अपना डेटा सेंड करेगा तो दोनों के बीच में कोलिजन हो सकता है। तो A जब डिटेक्ट करेगा एट टाइम T1 वो अपना डेटा यहाँ पर सेंड करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे T1 टाइम में A अपना डेटा सेंड करेगा, तो ये टाइम T4 तक डेटा सेंड करेगा। जब बट जैसे ही यहाँ पर कोलिजन डिटेक्ट होगा तो ये स्टॉप कर देगा अपना डेटा सेंड करना, इट विल नॉट सेंड द डेटा। अब सी हमारा डेटा सेंड कर रहा था यहाँ से T2 से और T3 तक, बट जैसे ही यहाँ पर कोलिजन डिटेक्ट हुआ then C will also stop sending the data, so it will abort the data. Then in standard Ethernet, if the maximum propagation time is 25.6 nanoseconds, what is the minimum size of the frame? The frame transmission time is TFR, मतलब जो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम इक्वल टू 2 इंटू P। तो 25.6 इंटू 2 कर देंगे, हमें आ जाएगा 51.2 nanoseconds. This measures the worst case, a station where needs to transmit for a period of 51 seconds to detect a collision। मतलब हमें डेटा सेंड होगा और कोलिजन डिटेक्शन के बाद वो रिसीवर तक के, मतलब सेंडर तक के इंफॉर्मेशन जाएगा, तब तक वो डेटा सेंड करते जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि फॉर दिस मच पीरियड दैट इज 51.2 नैनोसेकेंड्स तक वो डेटा सेंड करेगा जब तक कि कोलिजन डिटेक्ट होके वापस मैसेज नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हो गया 25 और रिटर्न मैसेज आने के लिए फिर से हमारा 25.6 नैनोसेकेंड्स चला जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 51.2 नैनोसेकेंड्स का डेटा तब तक ट्रांसमिशन हो चुका होगा। द मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम इज 10 Mbps into 51.2 nanoseconds. So it is 512 bit or 64 bytes. So this is actually the minimum size of the frame for standard Ethernet. तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर फ्रेम का साइज 64 बिट है तो वो है हमारा मिनिमम फ्रेम साइज। वैसे ही अगर हमारा मैक्सिमम है
तो वो है 518 1518 बाइट्स का हमारा डेटा है, दैट इज द मैक्सिमम फ्रेम साइज। नाउ कैसमा सीडी फ्लो डायग्राम, तो यहाँ पे हमारा कोलिजन डिटेक्शन का जो डायग्राम है वो कैसे काम करता है, सेम वे जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारा फ्रेम ट्रांसमिशन एवरेज टाइम, देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देन रैंडम नंबर एंड बैक ऑफ टाइम, ये सब हम टाइम को लेके ये कोलिजन को हम डिटेक्ट करेंगे एज पर दिस एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं समरी ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 10^5 देन केबल, दैट इज थिक कोएक्सियल केबल। फिर आता है हमारा यस, तो यहाँ पर आएगा थिक कोएक्सियल केबल एंड मैक्सिमम लेंथ इज 500 मीटर। फिर 10^2 के लिए हम यूज करेंगे थिक कोएक्सियल केबल एंड टाइम लेंथ कितना हो सकता है, मैक्सिमम 185 मीटर। फिर आता है 10^2 यूटीपी, 100 मीटर्स तक इसका मैक्सिमम लेंथ यूज कर सकते हैं। और फिर आता है फाइबर ऑप्टिक केबल, इसके लिए हम 2000 मीटर्स तक के लंबा वायर हम यूज कर सकते हैं एंड इट इज 10^f, दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फिर आता है स्टैंडर्ड इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन। यस, तो एज पर हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से हम 10^5 थिक कोएक्सियल, देन 10^2 दैट इज थिन कोएक्सियल, या फिर हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे 10^t। यहाँ पर हमने फाइबर ऑप्टिक केबल यूज किया है, या फिर हम यूज करेंगे UTP, दैट इज ट्विस्टर पेयर केबल, unshielded twisted pair. So we say it is UTP, that is unshielded twisted pairs. अब हम देखते हैं समरी ऑफ फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा STP, that is the ट्विस्टेड पेयर, स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर, या फिर हम यूज कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक या तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। बट शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अगर हमारा शील्डेड है मतलब उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कवर है जिससे हमारा डेटा दूसरे डेटा के साथ इंटरप्ट ना हो, तो ये जो वायर्स होते हैं इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेरेज अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं तो वायर्स बहुत ही पतले होते हैं, इसके लिए उनके टूट के डिटैच होने का बहुत प्रॉब्लम होता है। सो वी हैव टू यूज अ थिक आउटर कोटिंग फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल। और आता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर दे आर इजी टू हैंडल एज दे आर स्ट्रॉन्ग, बट डेफिनेटली उसमें अगर शील्ड नहीं है तो उसमें भी ब्रेकेज या फिर डेटा लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है STP में 2 वायर्स, फाइबर ऑप्टिक में 2 वायर्स एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में 4 वायर्स, और मैक्सिमम लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर एंड 100 मीटर। अब देखते हैं फास्ट इथरनेट। सो फास्ट इथरनेट में जैसे हमने डिस्कस किया था हम यूज करेंगे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि इसमें हमारे वायर्स में बाहर में एक आउटर कवर है जो है कि एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, प्लस जो वायर्स है उसमें भी एक कवर है, इसलिए ये वायर ज्यादा ही थिक हो जाता है और उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये है हमारा ट्विस्टेड पेयर विच इज वेरी थिन। देन कम्स द 100/t ट्विस्टेड पेयर, तो ये बेसिकली अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। फिर देखते हैं समरी ऑफ गीगाबाइट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइबर शॉर्ट वेव, फाइबर लॉन्ग वेव, STP एंड Cat5 UTP। मैक्सिमम वायर्स है हमारे 2, 2, 2 एंड 4, और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लेंथ है 550। यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक है इसलिए ये भी 5000 मीटर्स लॉन्ग वायर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे ओनली 25 मीटर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे क्योंकि ये Cat5 UTP है तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ हम जो यूज कर सकते हैं वो है 100 मीटर।
In the full duplex mode of gigabit Ethernet, there is no collision. The maximum length of the cable is determined by the signal attenuation in the cable. मतलब सिग्नल में कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो उससे हमें समझ में आता है. अब है गीगाबिट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन. तो ये हमारे 4 जो इम्प्लीमेंटेशन थे वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है. देन आता है 10 गीगाबिट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन. तो इसके लिए हम मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक या फिर सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक या थर्ड मेथड दैट इज 10G बेस ई सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक. तो यहाँ पे मैक्सिमम वायर लेंथ वायर्स है 2 एंड 2 एंड मैक्सिमम लेंथ है 300 मीटर, 10,000 मीटर एंड 40,000 मीटर. तो डेफिनेटली ये जो 10 गीगाबिट इथरनेट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज यहाँ पे हमें 10,000 या फिर 40,000 मीटर तक के रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं है. वायरलेस नेटवर्क हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.